लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपने मन की सुननी होगी। हम खुलकर स्वीकार भले न करें, लेकिन ये सच है कि आज भी ज्यादातर लोग अपने जीवन के छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बड़े बुजुर्गों या अनुभवी जनों से सलाह लेना एक अलग बात है, पर मुश्किल यह है कि वे तोता रतन ज्ञानियों के दरवाजे पर भी पहुंच जाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। बात यहीं तक नहीं ठहरती है, वे कुंडली दोष का पता लगाकर ज्योतिषियों से ये भी पूछने लगते हैं कि कौन सा टोटका अपनाएं जो उनके भविष्य को दिशा दे सके। दरअसल यह असमंजस की स्थिति है जो खुद पर अविश्वास से पनपती है। सोचकर देखें कि जो बातें आपकी रुचि से जुड़ी हुई हो, उसके बारे में दूसरा कोई क्या बता सकता है। इसमें खुद का फैसला ही मायने रखता है। यह असमंजस आपको तब और भी दिग्भ्रमित करने लगता है जब किसी की सलाह से आपके मन की इच्छा का मेल नहीं बैठता है। आप चाहते कुछ है लेकिन होने लगता है कुछ। आप पर दोहरा बोझ लग जाता है कि किसकी सुने, उनकी या अपने मन की। ये जो दो नावों पर सवार होने की अनिश्चितता है, यही फ्रस्ट्रेशन और असफलता की कहानी लिखता है। यह जरूरी नहीं कि हम सारे अनुभव खुद से लें, दूसरों की सफलता या विफलता को देखकर भी अपने लिए रास्ता तलाश सकते हैं। लेकिन किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले इस पर विचार अवश्य करना चाहिए कि अपना मन क्या कहता है और क्या चाहता है। जो लोग अपने मन की नहीं सुनते हैं, तय मानिए कि उनका लक्ष्य तक पहुंचने का सपना दिवास्वप्न बनकर रह जाता है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि मन हमेशा दोहरी रणनीति के साथ चलता है। वह अगर आपको सही सलाह देता है तो भटकाता भी है, इसलिए मन को भी समझना बहुत जरूरी है। मन के सामने असहाय तो धनुर्धर अर्जुन भी हुए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, भगवान, यह मेरा मन बड़ा चंचल है, प्रयत्नशील है, हठी है, जिद्दी है, वायु की तरह इसे पकड़ में लेना अत्यंत दुष्कर है। मैं इसका निग्रह कैसे करूं? आज भी यह सवाल सबके सामने मुंह बाए खड़ा है कि मन की चंचलता खत्म हो तो कैसे? हम पद बदल लेते हैं, गुरु बदल लेते हैं, मंत्र बदल लेते हैं, किंतु मन को बदलना आसान नहीं होता है। हमारा मन कभी कभी तो ऐसा खेल करता है कि हमारी खुद की उसके साथ प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है कि मैं बड़ा या मन। तब हम भूल जाते हैं कि मन के साथ आपका जितना अच्छा संबंध होगा, मन आपके साथ उतना ही प्रेमपूर्ण सहयोग बनाएगा। मन जितना बड़ा होगा, फैसले उतने ही बड़े और असरकारी होंगे। अगर मन छोटा होगा तो हमारे दुख उतने ही प्रबल हो जाएंगे। लेकिन एक और बात का ख्याल रखना जरूरी है कि मन को मालिक न बनने दें। आप जैसे ही असमंजस में पड़ते हैं, वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपसे गलत फैसले कराने लगता है। समझना यह है कि हमारी जीवन संरचना में बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि मालिक नहीं है। मालिक है चेतन। मन चेतन के अधीन कैसे हो, मन पर विजय कैसे प्राप्त हो, इस प्रश्न का उत्तर है अभ्यास और वैराग्य, धर्म, शिक्षा, ज्ञान और विवेक। जब भी मन का घोड़ा बैलगाम होकर दौड़े, हम उस पर ज्ञान की लगाम लगाएं और विवेक का चाबुक लगाएं। इस निरंतर अभ्यास से मन का निग्रह हो सके।